मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांति महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित पंचास्तिकाय संग्रह नाम का ग्रंथ और इसकी 62 नंबर की गाथा में द्रव्य कर्म के 6 कारक भिन्न हैं और जीव के होते हुए विकारी निर्विकारी पर्याय के 6 कारक भिन्न हैं और एक दूसरे को अपने कार्य के लिए किसी की अपेक्षा नहीं है, यानी अन्य कारकों की अपेक्षा नहीं। इस महासिद्धांत को निरूपित करती ये गाथा 62 की है। इसमें अपन ने कर्म के द्रव्य कर्म के 6 कारक जो हैं, कर्म के कारक यानी द्रव्य कर्म की बंध उदय आदि अवस्थाओं में लागू होते हुए 6 कारक कर्ता करण कर्म अपादान संप्रदान और अधिकरण, इनमें 3 कारकों की चर्चा गुरुदेव श्री के स्पष्टीकरण के आधार से अपनी आई थी और अब उसी के ठीक नीचे जहाँ कल अपनी चर्चा चलती थी, चौथे कारक की बात करते हैं कि पूर्व भाव का नाश हो जाने पर भी अपादान कारक की बात है। ध्रुवत्व को अवलंबन करने से जिसने अपादान पने को प्राप्त किया है, ऐसा पूर्व भाव का नाश, बंध या उदय, किसी प्रकार के परिणाम को अपन विचार में लें तो द्रव्य कर्म का पूर्व का उदय रूप परिणाम अथवा पूर्व का बंध रूप परिणाम वह तो नाश को प्राप्त हुआ और नवीन बंध या उदय का परिणाम जो हुआ है वह पुद्गल स्कंद रूप, यानी द्रव्य कर्म जो पुद्गल स्कंद रूप है उसमें से हुआ है। क्यों? क्योंकि पूर्व की पर्याय तो विनष्ट हो गई, लेकिन वह पुद्गल द्रव्य अपने ध्रुवत्व को अवलंबता होने से, तो ध्रुवत्व को अवलंबता होने से अपादान पने का कारक वह पुद्गल स्कंद ही है। ये यहाँ पर कहा, देखो दोबारा से, पूर्व भाव का नाश हो जाने पर भी अपादान कारक यानी ध्रुवत्व को अवलंबन करने से जिसने अपादान पने को प्राप्त किया है, ऐसा पुद्गल स्वयं से है। पुद्गल में पूर्व की पर्याय का नाश होकर नई पर्याय का कारण वह पुद्गल है, उसमें से हुई है। जिसका अपादान पुद्गल से कार्य हुआ है, आत्मा से नहीं होता। समझ में आया? अब 5वें की चर्चा है कि उत्पन्न होने वाले परिणाम रूप कर्म नाम कार्य द्वारा समाश्रित होने से, ये संप्रदान कारक, कि जो विकारी पर्याय कर्म में हुई पुद्गल में, जो पर्याय बंध की अथवा उदय की पुद्गल कर्म में हुई, वो उस परिणाम रूप कार्य, बंध रूप कार्य या उदय रूप कार्य, उसको वह पर्याय किसको दी? कि उस पुद्गल द्रव्य स्कंद को, कि उस परिणाम रूप कर्म द्वारा समाश्रित होता होने से। इसका स्पष्टीकरण आया है टीका में, वही पढ़ा गुरुदेव ने। अर्थात उत्पन्न होने वाले परिणाम रूप कार्य अपने को दिया जाने से, यानी क्या खुलासा आती है
कि वो बंध रूप परिणाम या उदय रूप परिणाम द्रव्य कर्म का वो परिणाम नवीन कार्य रूप से हुआ, तो हुआ तो उसने वो होकर किसको दिया? जीव को दिया कि पुद्गल को दिया? कि पुद्गल द्रव्य को ही दिया। तो वह पुद्गल द्रव्य ही उस होते हुए कार्य का संप्रदान कारक है। यहाँ अभी अभेद कारक लिया, कर्ता, करण, कर्म, अपादान, संप्रदान और अधिकरण रूप से कारक यहाँ सिद्ध किए हैं। वह कर्म की पर्याय पुद्गल में रहती है। उस समय जो उत्पन्न हुई तो कहाँ रही वो पर्याय? पुद्गल में रही। जीव को, आत्मा को नहीं दी गई। तो पुद्गल की पर्याय पुद्गल में रहे वह संप्रदान, वह स्वयं ने स्वयं को दान किया, विकार करके अपने में रखा। वह पुद्गल ने स्वयं दान दिया, स्वयं में, आत्मा से नहीं, आत्मा में नहीं, आत्मा को दान दिया नहीं। उदय कर्म का भाव कोई उदय रूप हुआ तो वह हुआ नाम कार्य हुआ, उदय रूप कार्य। तो किसको दिया? कि पुद्गल को दिया, आत्मा जीव को नहीं दिया। दो के बीच की चर्चा है ना। मुख्य उलझन कहाँ है कि इस अज्ञानी को अनादि से ये भ्रांति है कि मेरे विकारी परिणाम से कर्म क्या बंध होता है और कर्म के उदय से मेरे विकार होता है, और धर्म रूप पर्याय यदि होगी मेरी तो वह कर्म के अनुदय उपशम से होगी, अन्यथा नहीं होगी। ये भ्रांति चली आई है। हाँ, और ये भ्रांति शास्त्र पढ़कर इसने और पुष्ट कर ली। ये समझो इसने और नया ग्रहण कर लिया। ग्रहण तो था ही, उसी को और पुष्ट कर लिया। पहले तो इतना जानते नहीं था, इस पढ़ के ही जाना। वह पहले मान्यता तो इसी प्रकार की थी, अन्न द्रव्य में कर्तापने की, है ना, मूल रूप से। पर द्रव्य के कर्तृत्व की मान्यता का अग्रहित मिथ्या तो इसको अनादि से चला आया है, नाम जाने नहीं जाने कुछ भी। और जैन संप्रदाय में आकर के वो अन्न में ईश्वर को कर्ता मानता रहा और यहाँ पढ़ करके कर्म को कर्ता माना और खुद को पंगु माना। तो स्वयं पंगु तो है, कल आई थी बात, पंगु तो है, पर द्रव्य के किसी भी कार्य को करने में पंगु है। लेकिन अपना चाहे विकारी, निर्विकारी, अधूरी, पूरी जो पर्याय रूप कार्य है उसका कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण आप स्वयं ही है। यहाँ पुद्गल द्रव्य कर्म की बात चलती है, क्योंकि द्रव्य कर्म का नक्की करो और जीव का नक्की करो, दोनों के कारक दोनों में अभेद पने वर्तते हैं और एक के कार्य को दूसरे के कारक की अपेक्षा नहीं, उसको अपने कार्य के लिए जीव के कारकों की अपेक्षा नहीं। यह महासिद्धांत इस 62 नंबर गाथा में अपने सामने रखा गया है। ये सामान्य चर्चा नहीं है, ये बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है। हाँ ठीक है, 62 नंबर में पुद्गल के कारक पुद्गल में घटाए हैं, जीव के कारक जीव में घटाए, पर घटाए तेरे क्या घटित हुआ? तेरे निर्णय में क्या घटित हुआ? ये तो वो वाली बात हो गई कि ये वाली चीज़ यहाँ रखी, ये यहाँ रखी, यहाँ रखी, तेरी कौन सी क्या है क्या नहीं है? देखो अब छठवां कारक की बात, और धारण किए हुए परिणाम का आधार होने से, कि विकारी पर्याय का आधार आत्मा है। अभी तो बात चलती द्रव्य कर्म की, पर गुरुदेव ने उसको विकारी पर्याय को आत्मा आधार है ऐसा। अब देखना यहाँ से जरा थोड़ी बात को पकड़ना और आगे भी चर्चा विशेष आएगी। आप जो बात कर रहे थे वो अभी देखना। देखो वास्तव में तो पर्याय पर्याय के शतकारक है। कारक भाव पर्याय में घटित होते हैं, कारक भाव पर्याय में लागू होते हैं। एक चारित्र गुण का विकार रूप परिणाम अथवा श्रद्धा गुण का सम्यक्त रूप परिणाम
वो परिणाम जो सम्यक्त का परिणाम प्रतीति का है वह श्रद्धा गुण का कार्य है, और विकारी भाव या निर्विकारी भाव वह चारित्र का विभाव रूप या स्वभाव रूप कार्य है। अपन दो में से बात करते हैं। तो कार्य तो श्रद्धा गुण का है अथवा कि चारित्र गुण का है, लेकिन कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण ये कारक भाव द्रव्य में त्रिकाल रहे हैं, और उन कारक भावों का भी अपने उन भाव रूप से परिणमन होता है। करण का करण रूप, संप्रदान का संप्रदान रूप, अपादान का अपादान रूप, कर्ता का कर्ता रूप, कर्म का कर्म रूप। तो उन गुणों का रूप प्रत्येक गुण में है। तो श्रद्धा गुण का सम्यक्त रूपी कार्य हो या चारित्र गुण का विकार रूप कार्य हो, वो कार्य गिना तो जाएगा चारित्र का परिणाम, विकार है तो, और सम्यक्त है तो श्रद्धा गुण का परिणाम। लेकिन उस परिणाम में वे पर्याय में वे कारकों के पर्याय के रूप हैं। जैसे एक गुण में अनंत गुणों का रूप है, तो उस गुण की पर्याय में अनंत गुणों की पर्याय का रूप है। बारीकी से समझना, ये बात यहाँ इसलिए करना है कि अभेद कारक कहे जाने पर, कौन से अभेद? अपने द्रव्य से, अपने द्रव्य से। द्रव्य कर्म किसका परिणाम है? पुद्गल द्रव्य का। तो पुद्गल द्रव्य से अभेद हैं वो कारक, और विकार आदि निर्विकार आदि सम्यक्त या मिथ्यात्व रूप परिणाम वे जीव के परिणाम हैं, उनके कारक जीव में अभेद हैं। ठीक है, अब वे पर्याय के कारक पर्याय में हैं, ये बात समझना है अपने को, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। कार्य होता है दरअसल में वह द्रव्य के जो गुण का भाव है, उस भाव की वर्तमान व्यक्तता, वो कार्य कहलाता है। कार्य कहो, पर्याय कहो, अवस्था कहो, दशा कहो, हालत कहो। तो दशा, हालत या कि अवस्था कौन है? कि उस द्रव्य के उस प्रकार के गुण की व्यक्तता का नाम। यदि अपन विकार की बात करें तो आत्मा के चारित्र गुण की उस समय की व्यक्तता है। यदि सम्यक्त की बात करें तो वह उस समय में श्रद्धा गुण की व्यक्तता का परिणाम है। मिथ्यात्व की बात करें तो वह उस समय का श्रद्धा गुण का विपरीत व्यक्तता का परिणाम है। तो कार्य तो उस गुण का हुआ। अब उस गुण का कार्य हुआ तो उस कार्य के कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण दूसरे द्रव्य में नहीं है। उस द्रव्य में कर्ता कर्म आदि 6 कारक शक्तियां उसमें त्रिकाल विद्यमान है, उसी द्रव्य में जिस द्रव्य का श्रद्धा या चारित्र का भाव परिणमित हुआ है। हाँ, अब व्यक्तता हुई है पर्याय में, तो वो जो व्यक्तता का परिणाम है, एक विकार को लेते समझने के लिए, तो विकारी भाव शुभ राग या अशुभ राग रूप विकारी परिणाम किस गुण की व्यक्तता है? कि चारित्र गुण की। और चारित्र गुण किस के आश्रय से है? कि जीव द्रव्य के। हो गया हिसाब बराबर। वो पर्याय, विकार की पर्याय किस गुण की व्यक्तता है? चारित्र गुण की। चारित्र गुण किस द्रव्य के आश्रय से है? कि जीव द्रव्य के। ठीक है, तो जीव द्रव्य के आश्रय से कर्ता कर्म आदि 6 कारक भी है कि नहीं? तो एक जीव की कोई विवक्षित या विचार में ली जाने वाली कोई पर्याय, उस पर्याय में सभी गुणों के पर्यायों का रूप है। जैसे एक गुण में अनंत गुण का रूप है, ऐसे एक वर्तमान पर्याय किसी गुण की अपन विचार में ले रहे हैं, विकार, चारित्र की विकारी अवस्था। तो उसमें उस द्रव्य के, जिस द्रव्य का चारित्र गुण है, उस द्रव्य के अनंत गुणों की पर्याय का रूप है उस विकार की पर्याय में। तो कर्ता कर्म करण संप्रदान आदि कारकों का भी रूप उस विकार की पर्याय में है।
तो अब ये समझ लिया आपने। अब विकार की पर्याय का कर्ता वास्तव में कौन है। अब थोड़ा अपन और आगे बढ़ते हैं कि विकार की पर्याय का कर्ता द्रव्य कर्म तो दूर रहो, स्वयं द्रव्य आत्मा ही नहीं है और उसका त्रिकाल ध्रुव एक रूप रहने वाला गुण भी नहीं है। तो अभी तो कहा आपने गुणों के कार्य को पर्याय कहते हैं, कि हमने कहा था गुणों की व्यक्तता के भाव को पर्याय कहते हैं। अब ये वाली परिभाषा ज़्यादा काम की हो गई, सामान्य समझ के लिए उतनी ठीक थी। गुणों के कार्य को पर्याय कहते हैं, द्रव्य की पर्याय है, ये सब बात प्राथमिक समझने के लिए है। अब अपन जरा आगे बढ़कर के बात समझ रहे हैं। तो वो जो पर्याय है वो व्यक्तता तो है, किसकी? उस गुण के भाव की, पर वह व्यक्तता उस समय में जो हुई है वो दरअसल गुण की अपेक्षा नहीं रखती, द्रव्य की अपेक्षा नहीं रखती। यदि द्रव्य गुण की अपेक्षा से होती है तो अब तक क्यों नहीं हुई और अभी ही क्यों हुई? हाँ, नियम। तो पर्याय का कर्ता पर्याय, देखो पहले नक्की करो यहाँ पर कि मेरी पर्याय में या किसी जीव की पर्याय में या पुद्गल द्रव्य कर्म रूप वस्तु की पर्याय में होने वाला जो भाव है उसका कर्ता अन्य द्रव्य नहीं। पहले ये नक्की करो, अन्य द्रव्य नहीं तो कौन है कि वही द्रव्य उसका कर्ता है। पहले इस पॉइंट पे आओ। अब बात करते हैं कि वो पर्याय का कर्ता यदि द्रव्य है तो पहले वह पर्याय क्यों नहीं हुई और अभी क्यों हुई? तो उसमें से ये सत्य स्वयं उजागर होता है कि पर्याय का कर्ता पर्याय है। प्रवचन सार गाथा 101-102 के उत्पाद को व्यय और ध्रुव की अपेक्षा नहीं, अन्य द्रव्य की। यहाँ तो अन्य द्रव्य के है ना कारकांतरम अपेक्षते, यहाँ पर वो सिद्ध करना है। पर अपन थोड़े आगे बढ़कर के समझ लेते हैं बात को जो गुरुदेव ने रखी अपने सामने। तो वहाँ तो कहा कि उत्पाद को व्यय और ध्रुव की अपेक्षा नहीं, यानी पूर्व परिणाम के नाश होने की अपेक्षा भी नहीं, और जो द्रव्य उस भाव में परिणमित है उसकी भी अपेक्षा नहीं। तो पर्याय का कर्ता कौन नक्की हुआ वास्तव में? थोड़े अपन आगे बढ़ गए ना, तो आगे बढ़कर कहें कि परम निश्चय न ऐसे विचार करते हैं तो पर्याय का कर्ता पर्याय है। अब पर्याय का कर्ता पर्याय है तो चारित्र में तो राग रूप विकार की या वीतराग रूप भाव की व्यक्तता हो, ऐसा ही गुण है बस। चारित्र में विकारी पर्ण में यानी विकारी व्यक्तता हो या निर्विकारी वीतरागी व्यक्तता हो, यही गुण है बस। तो फिर ये कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण ये फिर द्रव्य के आपने कहे थे, और पर्याय की कर्ता पर्याय है तो वे द्रव्य के उन कारकों की अपेक्षा भी नहीं होगी इसको तो, कि नहीं सुनो, जैसे एक गुण में अनंत गुण का रूप है ऐसे एक गुण की व्यक्तता में अनंत गुणों की व्यक्तता का रूप है, उनका भी परिणमन है। तो विकार की पर्याय में कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण आदि 6 कारकों के परिणमन भाव का व्यक्त भाव का रूप है। तो वो जो विकार की पर्याय हुई उसके कौन कारक के पर्याय के कारक पर्याय में है। ख्याल में आई बात? नहीं आई? एकदम बात स्वतंत्रता की है। इतनी स्वतंत्रता तक पहुंचे बिना द्रव्य की स्वतंत्रता नक्की नहीं होती। तथापि तो तत्समय की योग्यता से पर्याय हुई, पर पर्याय का कर्ता कौन?
हाँ तो उसमें उसका रूप है ना, उसमें तो उनके परिणमन कर्ता रूपता का रूप विकार की पर्याय में, कर्म और कार्य रूप भाव का रूप विकार की पर्याय में, साधन पने का रूप विकार की पर्याय में, उसमें से की पर्याय विकार को दे ऐसा भी रूप विकार की पर्याय में, और पर्याय पर्याय के आधार से हो ऐसा अधिकरण का रूप भी विकार की पर्याय। तो पर्याय के कारक पर्याय में सिद्ध होते हैं भाई साहब। अब आए ना ख्याल में बराबर। हाँ, ये बात कहाँ से, ये बात यहाँ कही गई, इसका स्पष्टीकरण आया है परमार्थ प्रकाश की 92 नंबर की गाथा, जो अपने यहाँ 4 या 5 दिन चली थी, उसमें ये सारी चर्चा आई है। अब वापस से सुनना उसको, तो ये सारा विषय एकदम स्पष्ट हो जाएगा। देखो, आए तो थे अपन कर्म के 6वें कारक पर। अब बात थोड़ी सी आगे आई कि वास्तव में तो पर्याय पर्याय के 6 कारक हैं। हो समझ में आया। फिर वहीं आ गई बात, परिणाम का आधार होने से जिसने अधिकरण पने को ग्रहण किया है, आधार ऐसा स्वयं एव कर्म रूपी अवस्था स्वयं अपने से ही ले, अवस्था ली यहाँ पर, कर्म रूपी द्रव्य कर्म की कार्य रूपी अवस्था। ऐसे कर्म शब्द से यहाँ द्रव्य कर्म नहीं, द्रव्य कर्म की तो बात चल रही है, उसकी कर्म रूपी माने कार्य रूपी अवस्था स्वयं अपने से ही 6 कारक से बरतता हुआ। कौन के? पुद्गल स्कंद, अभेद लिया द्रव्य को, अन्य कारक की अपेक्षा नहीं रखता। लो क्या कहते हैं कि जीव ने विकार भाव किया तो कर्म की पर्याय हुई, ऐसी अपेक्षा कर्म के बंध परिणाम को नहीं है। हाँ, और जीव ने यहाँ संवर किया तो वहाँ उपसम या क्षय हुआ, ऐसी अपेक्षा भी नहीं है। स्वतंत्र परमाणु में उस समय की कर्म नाम कार्य की पर्याय होने में 6 कारक स्वयं से होते हैं, जीव की अपेक्षा नहीं रखते। हालांकि अपन ने अभी बात को थोड़ा आगे लेकर के पर्याय के कारक पर्याय में हैं, वहाँ तक बात अपन ने विचार में ली। तथापि अभी यहाँ जो विषय है उसमें द्रव्य के कारक और वह द्रव्य का ही कोई भी परिणाम, वो बंध का हो, द्रव्य कर्म में बंध उदय का हो, जीव में विकार निर्विकारता का हो, मिथ्यात्व सम्यक्त का हो, अधूरा हो, पूरा हो, वो परिणाम का कर्ता जीव है। यहाँ द्रव्य को उस पर्याय से अभेद गिन करके कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर अभी द्रव्य पर्याय की भिन्नता बताने का प्रयोजन नहीं है। ये प्रथम स्तर पर, प्रथम प्लेटफॉर्म पर, प्रथम स्टेप में 2 द्रव्यों की भिन्नता का यथानुस्वरूप बोध कराने का प्रयोजन है। पहले ये निर्णय चाहिए। अभी तो घपला यही मचा हुआ है, घपला ही है ये घपला है, घोटाला है ये। कर्म का उदय आया तो मेरे विकार हुआ, और मैंने विकार हुआ तो मैंने कर्म बांधे, मैंने विकार करके कर्म बांधे। कर्म ने उपसम, कर्म का उपसम हुआ तो मुझे सम्यक्त हुआ, ये घोटाला है। तो पहले इस घोटाले से तो बाहर आओ, इस घपले से तो निकलो। 2 द्रव्य की भिन्नता का जैसा स्वरूप है वैसा समझो। कल गुरुदेव का, कल अपन प्रवचन पढ़ते थे तब आया था कि कर्म की उदय रूप पर्याय उसके अस्तित्व में हुई है कि जीव के अस्तित्व में हुई है। अस्तित्व की भिन्नता ख्याल में है कि नहीं आपके? जीव का द्रव्य क्षेत्र काल भाव न्यारा है, पुद्गल द्रव्य रूप कर्म का, द्रव्य कर्म का द्रव्य क्षेत्र काल भाव न्यारा है। इतना पहले ख्याल में लिया है कि नहीं? यदि इतना लिया है
तो द्रव्य कर्म की बंद अथवा उदय अवस्था उसके अस्तित्व में हुई है, जीव के अस्तित्व में नहीं। यहां तक की पहली बात समझना। उसी आधार पर ये 6 ही कारकों की चर्चा है। देखो, स्वतंत्र परमाणु में उस समय की कर्म की पर्याय होने में षट कारक स्वयं से होते हैं, जीव की अपेक्षा नहीं रखते, जीव के विकार की अपेक्षा छोड़कर होते हैं। अरे ये जगत की स्वतंत्रता तो देखो, देखो थोड़ा दया भाव किया हो तो साता वेदनी के परमाणु की पर्याय थोड़ी बंधती है। थोड़ा करे तो थोड़ी बंधे, अधिक करे तो अधिक बंधे, तथापि उस बंध भाव का कर्ता या कोई कारक जीव नहीं। तो भी कहते हैं, तथापि आ गया ना, दया के परिणाम की अपेक्षा रखे बिना कर्म की पर्याय स्वयं से ही पर से निरपेक्ष होती है। ये बात बहुत गहराई से अपने को अंगीकार करना है। तो अंगीकार कब होगी कि समझ में आएगी, तब होगी ना, जबरन नहीं होगी। और जबरदस्ती की हुई स्वीकारता, अगला कोई किसी और प्रकार से आपके प्रकाश में बात आए तो बदल जाएगी, तो वो तो कोई काम की है नहीं। समझना तो पड़ेगा, और इतनी जटिल भी नहीं है, ऐसी कोई कठिन नहीं है, सरल है। सरल किस प्रकार है कि शब्द भले आते होंगे शास्त्र के, लेकिन बात तो सीधी सच्ची है। ये तो मेरे ख्याल 6वीं क्लास में पढ़ाए जाते होंगे कारक, और फिर एक विभक्तियाँ पढ़ाई जाती, 7 कहते हैं वहाँ पर, 7 के 8 हाँ, एक संबोधन। अपने जिन शासन में 6 कारकों की चर्चा है। 3 पंक्ति छोड़कर देखो, यहाँ जोर है, पूरी गाथा का जोर आचार्य कुंद कुंद देव ने यहाँ पर रखा है, जिसको अमृतचंद्र आचार्य प्रस्तुत करते हैं कि अन्य कारक की अपेक्षा नहीं रखता। द्रव्य कर्म की अवस्था में होने वाला बंध उदय आदि का परिणाम वह अन्य कारक की अपेक्षा नहीं रखता। ना कारकांतरम अपेक्षते, दूसरे के कारणों की अपेक्षा नहीं है ना, वो नहीं रखता। फिर आगे बोला गुरुदेव ने, पुद्गल में से कर्म होने की शक्ति अर्थात पर्याय उत्पन्न होती है, तो जीव के विकारी परिणाम की अपेक्षा रखे बिना कर्म की पर्याय कर्म के स्कंद से होती है। देखो यहां तो निमित्त नैमित्तिक संबंध उड़ा दिया। यही तो हम कह रहे हैं, सोनगढ़ वालों ने निमित्त नैमित्तिक संबंध उड़ा दिया। अरे सोनगढ़ वालों ने नहीं उड़ाया, जिनेंद्र परमात्मा के द्वारा प्रणीत निश्चय नय में निमित्त नैमित्तिक संबंध होता ही नहीं है। निश्चय नय का विषय और व्यवहार नय का विषय, 2 नय में आई है ना जिनवाणी में, सारा कथन सारी प्ररूपणा 2 नय के द्वारा है। तो निश्चय नय में ऐसी उसकी व्यवस्था ही नहीं है कि वो निमित्त नैमित्तिक के संबंध को रखे। निमित्त नैमित्तिक संबंध उड़ा दिया कि हाँ उड़ा दिया। किसने उड़ा दिया? कि निश्चय ने उड़ा दिया। निश्चय ने क्या करता है कि व्यवहार को का निषेध करता है, और निमित्त नैमित्तिक संबंध आप अपने स्वयं के विवेक से जवाब दो कि व्यवहार संबंध है कि निश्चय से संबंध है।
अनुपचरित असद्भूत नय से निमित्त नैमित्तिक संबंध पूरी जिनवाणी में कहा गया है। द्रव्य कर्म और जीव के बीच में होने वाले जो जीव के भाव और द्रव्य कर्म के भाव, उन दोनों में निमित्त नैमित्तिक संबंध की व्याख्या वह अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय से की गई है। और जब निश्चय नय से कहें तो निमित्त नैमित्तिक संबंध रख के कैसे कह सकेंगे, क्योंकि निश्चय नय तो व्यवहार का निषेध करता हुआ खड़ा होता है। जैसा है वैसा किसी को किसी में मिलाते ही नहीं। क्योंकि व्यवहार अयथार्थ कथन करता है। देखो, अयथार्थ कथन द्वारा परमार्थ प्रतिपादित करता है, लेकिन परमार्थ नहीं होता है। पॉइंट समझना अच्छे से। व्यवहार अयथार्थ कथन करता हुआ परमार्थ को प्रतिपादित करता है, किंतु स्वयं परमार्थ नहीं होता है। और निश्चय नय परमार्थ को प्रतिपादित करता हुआ स्वयं परमार्थ है। यहां तो निमित्त नैमित्तिक संबंध भाई उड़ा दिया, तो कहा भाई निमित्त की अपेक्षा रखे बिना नैमित्तिक पर्याय होती है, ऐसा कहते हैं। देखो, ऐसी है, यानी तेरा विकार हुआ तो कर्म पुद्गल में हुए, कर्म रूपी अवस्था हुई, ऐसी अपेक्षा जीव के विकार की उसमें नहीं है। वह द्रव्य ही, द्रव्य कर्म कौन सा द्रव्य है? पुद्गल द्रव्य। तो वह पुद्गल द्रव्य ही स्वयं स्वयं से पर्याय में परिणमता है, जीव के विकार की अपेक्षा रखे बिना। कितनी बात है, देखो, ये बात को समझना पड़ेगा। हाँ, वो कर्म सिद्धांत के निरूपण स्वरूप बड़े आगम, विशाल आगम है। उसमें कर्म सिद्धांत का ब्यौरा, विवरण, निरूपण वह अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय से किया गया है। पर वहाँ परमार्थ क्या खड़ा होता है वो तो पकड़ो, अन्यथा व्यवहार से व्यवहार को पकड़ने में व्यवहार भी नहीं समझ में आया। व्यवहार कोई परमार्थ क्योंकि व्यवहार तो ये कहता हुआ आया कि मैं तो व्यवहार से कहता हूं, और तुमने उसे परमार्थ या निश्चय मान लिया, तो भूल व्यवहार की है कि हमारी। देखो कहाँ था अपना, 536 पे आते हैं, यानी अपन कहाँ थे अभी? 535 अगले पेज पे नीचे की। स्वयमेव षटकारक रूप से वर्तता हुआ। कौन? पुद्गल स्कंद। अन्य कारक की अपेक्षा नहीं रखता। जीव की इच्छा की अपेक्षा कर्म होने में, यानी कर्म रूप बंधवादी परिणाम में पुद्गल में है नहीं। पुद्गल स्वयं उस बंध रूप कर्म परिणाम से आप अन्य कारकों की अपेक्षा बिना परिणमता है, उसे जीव की इच्छा की अपेक्षा नहीं है। मैं देवायु का बंध करूं तो तेरे देवायु के बंध करने की इच्छा की अपेक्षा उस आयु कर्म के, गति नाम कर्म आदि के परमाणु जो बंधते हैं उनको तेरे इस इच्छा की, तेरे उस जाति के राग की अपेक्षा नहीं। जो बंधना है वो बंधते हैं। जिस प्रकृति रूप से, जिस प्रदेशों में, जिस स्थिति रूप से, जिस अनुभाग से बंधना है, वे स्वयं पर कारकों की अपेक्षा के बिना बंधते हैं। यहाँ जोर है, पूरा जोर। ये 6 कारक यूं ही नहीं बताए हैं। ऐसे शरीर आदि चलने की क्रिया में जीव की इच्छा की अपेक्षा है नहीं। ये शरीर की बात कल अपन ने करी थी, वो हरगोविंद भाई गिर पड़े थे तो उसके संदर्भ से यहाँ फिर वो बात ख्याल कराने के लिए कही। यानी मैं अपना हाथ ऐसा उठाऊं, ऐसी
ऐसे इच्छा की अपेक्षा बिना उठे तो उठे और ना उठे तो ना उठे। कल आया था ना गिरने के, तो कौन यहां मान लो मंदिर से घर तक जाएगा तो कौन गिरने के लिए जाता है, पर गिर क्यों जाता है? गिरने के लिए कौन जाता है? गिरने की इच्छा रखकर जाता है। कोई दरिद्र होना चाहता है, बीमार होना चाहता है, फिर भी होता तो है ही। गजब बात है भाई, है ना? आता है ना, देखो ये अपने दाहिने हाथ से भोजन करता है तो दाहिने हाथ से रोटी आदि को तोड़कर उसका ग्रास सब्जी के द्वारा खाना चाहता है और खा लेता है, तो इसे लगता है मैंने किया। दरअसल इसने कुछ नहीं किया, इसने उस प्रकार की इच्छा की है और वह रोटी आदि के परमाणु, सब्जी शाक आदि के परमाणु, हाथ उंगली के परमाणु, सबका स्वतंत्र परिणमन अन्य कारकों से निरपेक्ष होता है। बात समझने की है। इसे लगता है, फिर इसके लिए दृष्टांत देते हैं कि जब लकवा हो जाए किसी को तो क्या कर सकता है? नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता? इच्छा तो है। इच्छा तो है, तो पहले भी इच्छा से नहीं होता था और अब भी इच्छा से नहीं होता। समझना ये है। 538 नंबर पेज, एक पेज छोड़कर बीच का। इस प्रकार अब जीव के कारक की चर्चा यहाँ से प्रारंभ होती है। इस प्रकार जीव भी मिल गया उसमें, है ना? एक पेज छोड़ के था, 1-1.5 पेज छोड़ के, जहाँ अपन पढ़ रहे थे उससे लगभग 2 पेज आगे, 1.5 पेज आगे। हाँ, ये यहाँ यह कहते हैं कर्म वास्तव में ये प्रवर्तमान पुद्गल स्कंद से कर्तृत्व को आदि पर्याय होती है, पर की अपेक्षा नहीं रखता। इसके बाद बोल्ड अक्षर हैं, इस प्रकार जीव भी, है ना? मिल गया पेज कितना? 416 नीचे। इस प्रकार जीव भी, हिंदी में तो अपना 538 है। इस प्रकार जीव भी, अब जीव की बात करते हैं, भाव पर्याय रूप से प्रवर्तमान आत्म द्रव्य रूप से कर्तत्व धारण करता हुआ, लो आत्म द्रव्य से कर्तापने को धरता। देखो उसमें क्या कहा था कि पुद्गल स्कंद रूप से कर्तापने को धारण करता हुआ, वहाँ पुद्गल का कर्ता द्रव्य कर्म का। अब समझना, यहाँ आत्मा में जो भ्रमणा मिथ्यात्व होता है, क्या भ्रमणा होती है? पुण्य में सुख है, स्त्री में सुख है, लक्ष्मी में सुख है, ऐसी मान्यता रूप मिथ्या भ्रम के परिणाम, उस परिणाम में विकारी भाव पर्याय वह प्रवर्तमान आत्मद्रव्य का कर्तत्व है। उसका कर्ता कारक कौन के? आत्मद्रव्य, है ना? अभी पर्याय को अभेद द्रव्य से अभेद करके कहते हैं। आत्मद्रव्य मिथ्यात्व का कर्ता है, ले ठीक, ये स्वीकार करना पड़ेगा। हाँ, उड़ा दिया दर्शन में। तो आपने तो पूरा सिद्धांत के, आगम के महान शास्त्रों को उड़ा दिया कि ना, वे महान शास्त्रों में निरूपण अनुपचरित असद्भुत व्यवहार न का है और ये निश्चय न की बात चलती है। किसी ने किसी को नहीं उड़ाया, तुम्हारे अंदर जो भ्रांति खड़ी है उसे उड़ाना है। लिखा है इसमें, आत्मद्रव्य मिथ्यात्व का करता है। दर्शन मोहिनी नहीं है करता आत्मद्रव्य के मिथ्यात्व। तो अब दर्शन मोहिनी की चिंता छोड़ो, इसका मतलब क्या निकल करके आया? उसकी चिंता छोड़ो, उसका जो होना होगा उसके कारकों से होता है। उदय अनुदय उपसम जो होता है उसके कारकों से होता है। तो जीव अपने मिथ्यात्व को कैसे मिटाए?
कि जीव अभी जिस प्रकार विपरीत मान्यता है उस विपरीत मान्यता को छोड़े। यानी कैसे छोड़ेगा कि पहले विकल्पात्मक ज्ञान में निर्णय करे कि ये मान्यता विपरीत है, पहले तो ये करना पड़ेगा। और ये मान्यता विपरीत है और सच्ची बात इस प्रकार है, जब विकल्पात्मक ज्ञान में ऐसा लेगा तो सच्चे को अंगीकार करेगा, झूठे को छोड़ेगा। कोई जादू मंत्र नहीं होने वाला है। संकित होगा, मोक्ष मार्ग में प्रवेश होगा तो कोई जादू मंत्र से नहीं होगा, होगा अपनी ही भ्रांति के टलने से। और भ्रांति कैसे टलती है तो बहुत सरल उपाय है, भ्रांति को भ्रांति स्वीकार करने से भ्रांति टलती है। ये पंडित जी ने कहा है, टूरमल जी साहब। अपना ही भ्रम दूर करना अपने भ्रम को दूर करना है। भाई आप जा रहे थे जिस मार्ग पर, आपको मालूम पड़ा कि ये मार्ग मेरे गंतव्य की ओर नहीं जाता, यह मार्ग तो अन्य स्थान को जाता है। ओहो, मैं तो भ्रांति से इस मार्ग पर आया था, ल्यो तो ये भ्रांति है, इतना स्वीकार हुआ कि नहीं हुआ वहाँ? तो भ्रांति है इतना स्वीकार होते ही तुरंत कदम पलट गया कि नहीं पलट गया? कार से जाते हो कहीं, अपने को रास्ता नहीं मालूम, गलत रास्ते चले गए, किसी से पूछा भाई हमें वहाँ जाना है, अरे आप तो इधर गलत आ गए। अच्छा गलत आ गए, और न फिर क्या करना कि इधर से आप वापस जाओ। तो फिर वो जब तक वो बोल नहीं पाता तब तक आपका स्टीयरिंग घूम जाता है। होता है कि नहीं ऐसा? यही का यही मामला है। हमें अभी ये भ्रांति नहीं महसूस होती कि मैं कर्म मानता हूं और कर्म के उदय से मुझे विकार होता है। ऐसी मान्यता भ्रमजनक है, भ्रांति की है, ये भ्रमणा है। हमको लगता है कह तो रहे हैं लेकिन कुछ ना कुछ तो होता ही है। देखो वे अच्छे भले थे, बहुत साता से थे, अचानक बहुत रोग आ पड़ा, असाता आ गई, बहुत दुखी हैं। तो ये दुख किसने उपजाया? कि नहीं, रोग ने नहीं उपजाया, उनके असाता के उदय ने उपजाया। अभी भी भ्रांति में पड़े हो। वहां पर उपचरित असद्भूत व्यवहार का निषेध करके अनुपचरित असद्भूत व्यवहार खड़ा किया था, बस इतनी बात थी। जो तुम समझ रहे थे कि रोग के कारण दुखी है, तो कहा रोग से नहीं, असाता के उदय से दुखी है। तो कितना काम किया वहां पर इस वाक्य ने कि उपचरित असद्भूत को हटाकर अनुपचरित असद्भूत से कह दिया। दूर के निमित्त को हटाकर निकट के निमित्त से कह दिया। लेकिन रहा तो अभी व्यवहार, परमार्थ क्या है वहां तक तो पहुंचना पड़ेगा, अन्यथा भ्रांति भ्रांति ही रह जाएगी। तो परमार्थ तो ये है कि उस जीव का वैसा आकुलता का परिणाम, उसका कर्ता वह जीव स्वयं है, कोई असाता का उदय नहीं। बहुत गुरुदेव तो कितना खुलासा करते हैं। आत्मद्रव्य मिथ्यात्व का करता है, ठीक हीरा माणिक है तो सुखी हूँ, बंगला हो तो मैं सुखी हूँ। ऐसी मिथ्या दृष्टि की मूढ़ मान्यता वह जीव की पर्याय से होती है। कर्म का उदय आया तो ऐसी पर्याय हुई। हम क्या करें, दर्शन मोहिनी का उदय तीव्र चल रहा है। दर्शन मोहिनी के उदय से तुझे मिथ्यात्व ना अनादि से था, ना है, ना रहेगा। वो तो तेरी भ्रांति का परिणाम तुझसे हुआ है। उस समय दर्शन मोहिनी का परिणाम उससे उदय रूप है। बोले ये स्वतंत्रता जब तक ख्याल में नहीं लेंगे, सच कहते हैं कोई मार्ग मिलने वाला नहीं है। मार्ग क्या शांति में बहुत गजब की, ये सामान्य नहीं है ये चर्चा। सिर्फ दृष्टि के विषय की चर्चा आए वो ही महत्वपूर्ण है, तो दृष्टि के विषय तक पहुंचने के लिए ये महत्वपूर्ण है।
क्योंकि 3 स्टेप में ही वो दृष्टि का विषय उभर करके आपके ख्याल में खड़ा होएगा, अन्यथा नहीं होएगा। पहले से ही पहली वो घड़ा उल्टा रखा है तो अब सीधा रखने की चेष्टा आपकी व्यर्थ जाएगी। कर्म का उदय आया तो ऐसी पर्याय हुई, वह कर्म के उदय की अपेक्षा रखे बिना होती है, दुख की, आकुलता की, विकार की, मिथ्यात्व की, भ्रांति की जो पर्याय है। ये प्रवचन तो पूरा हुआ है। अगला प्रवचन है 5-2-70 का। समय हो गया, अपन आगे की स्वाध्याय में लेंगे। इसके बाद दोबारा से गुरुदेव इसी 62 गाथा को मई के महीने में लेंगे, वो क्रम में अपने को मिलेगी, फिर अपन उसकी चर्चा आगे करें।